दोस्तों, दम है तो धनतेरस के दिन किसी भी समय इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर ले आना। आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी ना मिटे तो मुझे बताना। तीज त्योहार और धर्म चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल ही सटीक और 100% लिखित के आधार पर दी जाती है। धनतेरस और दीपावली के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है और धनतेरस के दिन पूरे समय को जागृत अवस्था माना जाता है। और इस समय भगवान धन्वंतरी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होते हैं और माता लक्ष्मी हमारे पृथ्वी लोक पर इस धरा पर पूर्ण रूप से आती हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी के आने के कारण 5 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण अर्थात कि माता के आने के कारण ये सब कुछ जागृत हो जाते हैं, चैतन्य हो जाते हैं और ये अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटी हैं उनके ऊपर तत्काल रूप से दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे भक्तगणों, पेड़ पौधों में ऊर्जा होती है और इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम सभी पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। जैसे कि आप सबने भी देखा होगा कि हमारी जो भी माताएं बहनें होती हैं वो वट सावित्री का व्रत रखती हैं और पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं, बरगद की पूजा करती है। अब बरगद की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे पुराणों में कहा गया है कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो आध्यात्म के देवता हैं। पेड़ पौधों में देवी देवताओं का अंश बसता है, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों की जरूर पूजा करनी चाहिए। चलिए अब बिना समय गंवाए धनतेरस के समय, रात्रि के समय ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ कर हमें लाना है वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिट सके। मैं आप लोगों को जबरदस्त और चमत्कारी उपाय के बारे में बताऊंगी, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये जानकारी अच्छे से समझने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर या फिर मिस मत कीजिएगा, भगा भगा कर मत देखिएगा, क्योंकि पूरे जीवन फिर आपको रोना पड़ सकता है। क्योंकि आधी अधूरी जो जानकारी होती है वो बिल्कुल ही सही साबित नहीं होती है। क्योंकि धनतेरस पर्व एक ऐसा समय होता है जिस समय पेड़ पौधे जड़ी बूटियां पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होते हैं और मैं हर दिन वीडियो में बताती हूँ कि जागृत चीजें ही हमेशा प्रभाव दिखाती है। उनमें चैतन्य होना जरूरी है, उनमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी को जड़ी बूटी के देवता कहा जाता है, धन के देवता कहा जाता है, आयुर्वेद का देवता इन्हें खास तौर पर माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो हम आपको कमेंट में आकर ही बताएंगे, रिप्लाई के माध्यम से। राशि के अनुसार उपाय करने से बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों देखिए, धनतेरस के समय कोई भी पौधा अगर आप लेकर आते हैं तो इसमें आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वे पेड़ पौधे स्वयं ही धनतेरस और दीपावली के समय अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। इनमें मंत्र साधना की कोई जरूरत नहीं होती, बस धनतेरस के समय में इन पेड़ पौधों को आपको अपने घर लेकर आ जाना है। तो आखिर कौन से हैं वो पौधे जो आपकी तत्काल गरीबी, दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं आगे आपको सारी जानकारी विस्तार से बताने जा रही हूँ। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। और आइए अब जानते हैं इस वीडियो में कि कौन से हैं वो पौधे जो हमें धनतेरस के समय अपने घर जरूर लेकर आना है। पहला पौधा है सहदेवी का पौधा। अब देखिए, मैं सहदेवी की जानकारी आपको देने जा रही हूँ, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सहदेवी एक ऐसा पौधा है जो आपके किसी भी प्रकार के दैनिक या फिर शारीरिक किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने की क्षमता रखता है। आप चाहते हैं कि इसे तत्काल दूर करे तो ये इसके लिए राम बाण का कार्य करेगा। कैसे करेगा? सहदेवी का पौधा दैनिक जीवन में, भौतिक जीवन में ये सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करता है। तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी प्रद पड़ा है। इसे सहदेवी कहा जाता है। ये सभी वनस्पतियों की देवी है, माँ तुल्य है, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सहदेवी का पौधा कैसा होता है तो इस प्रकार से आप मेरी इस वीडियो में देखिए। सहदेवी का पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे ही सहदेवी का पौधा कहा जाता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से ये पौधा आपको देखने को मिल जाएगा और अगर आप कहीं शहर में रहते हैं तो कहीं भी ऐसी जगह जो बंजर है, जहां पर कोई भी खेती वगैरह नहीं होती है, वहां पर ये पौधे बिना उगाए ही उग जाते हैं।
अब आप मेरी इस वीडियो को गांव से देख रहे हैं या फिर शहर से, मुझे कमेंट में बताइए। देखिए, धनतेरस में आप कहीं भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, खेत खलियानों में चले जाइए या फिर नहर वगैरह जो इलाके होते हैं वहां चले जाइए, या जहां नदी का किनारा हो वहां पर तो ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। शहर में रहते हैं फिर भी ये कहीं पर भी अगर आप ढूंढेंगे नर्सरी वगैरह में या नदियों के तट पे, बिना उगाए ही ये पौधा उग जाता है। तो आइए अब मैं आप सभी को इसके जो लाभ है, इसके फायदे हैं वो बताती हूँ, और इसे कितने टाइम तक लगाना चाहिए ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनते हुए चलिए। देखिए, धर्मशास्त्र कहता है कि तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से आपको अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। कैसे लगाना है? तुलसी का पौधा है, उसके बगल में ही आप इसे सहदेवी के पौधे को लगा दीजिए, और जैसे आप रोज तुलसी की पूजा अर्चना करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप एक दिया जला दीजिए। बस इतना आपको काम करना है। इससे भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे के साथ इसे लगाने से इसके जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधे को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे देवी प्रद कहा गया है। ये सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने में भी समर्थवान है और रामबाण का कार्य करता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली भी कही गई है। देखिए, कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि आप जो ये जानकारियां देते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो काक संहिता है या तंत्र से जुड़ी हुई जो किताबें हैं और धर्मशास्त्र से जुड़ी हुई जो भी किताबें हैं, हर एक किताब से हम चुन चुन के लिए उनको जन साधारण भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। तीज त्योहार और धर्म चैनल का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है जन कल्याण। इस बारे में अलग से बात होगी। फिलहाल चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके अनगिनत और चमत्कारी प्रयोगों को बताने की बहुत ही अच्छे से कोशिश कर रही हूँ। ध्यान से सुनिए। देखिए, तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से नींद की समस्या जड़ सहित समाप्त हो जाती है। कई लोगों को गहरी नींद नहीं आती है, या फिर बेड के नीचे अगर आप इस पौधे को रखेंगे तो बिल्कुल ही गहरी नींद आना आपको शुरू हो जाएगी। अनिद्रा बीमारी को ये जड़ सहित समाप्त करने के लिए रामबाण पौधा है। अगर आप इसे अपने हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो वो जल्दी ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। वहीं मंत्रों के माध्यम से दोस्तों, इसकी जड़ का तिलक लगाने से ये हमारे शरीर में सम्मोहन शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले के ऊपर आपका पूरा प्रभाव पड़े और आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देखकर मोहित हो जाएं या फिर आपसे जो है अट्रैक्ट होने लगे, तो आपको क्या करना है? आपकी हर बात सुने, बस आपको ये काम करना है, रोज इसका तिलक लगाकर आप बाहर जाना प्रारंभ करें, सभा में जाएं। सभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, मोहित होंगे, हर एक बात से आपके अग्री करना शुरू कर देंगे। आप भी देखेंगे आपकी जो बात है वो हर कोई मानेगा, आपके बंधन से बंध जाएंगे। हमारा वनस्पति शास्त्र कहता है कि अगर इसकी जड़ को कमर में बांध लिया जाए तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं पाएगी। लाल रंग के कपड़े में अगर इसे लपेट करके आप किसी भी विजय स्तंभ के रूप में अपने घर के किसी कोने में रखते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। तिजोरी में अगर आप इसे रखते हैं तो धन की बढ़ोतरी होती है। कैसा भी कंगाल व्यक्ति जो भी कोई घर है या फिर कंगाली के रास्ते पर आ चुका है, तो बस आपको इसकी जड़ को अपने तिजोरी में रख देना है। धन दौलत से परिपूर्ण आप बन जाएंगे। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति भी नहीं लगती। इसकी जड़ मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। हमारे गुरुजी का कहना है कि अगर इसकी जड़ को मुख में रख लिया जाए तो हर कोई अदृश्य शक्ति को देख सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें अदृश्य शक्ति किस प्रकार से दिखाई देगी। देखिए, अदृश्य शक्ति क्या होती है, यानी कि अलौकिक शक्ति, देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच, नर, ये सभी जो शक्तियां हैं ये सभी अदृश्य शक्तियां हैं जो हम नम आंखों से, बंद आंखों से नहीं देख सकते। ये शक्तियां दिखाई देने लगती है। तो इसके लिए एक मंत्र भी है जो कि मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगी, इसलिए कल वाली वीडियो भी आप सभी ध्यान से देखिएगा। उस मंत्र को बस आपको एक बार जाप करना है।
है और इस जड़ को मुख में रखना है और उसके तुरंत बाद ही आपको अदृश्य शक्तियां आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। जो भी आप बोलेंगे वह अदृश्य शक्ति आपको सामग्री लाकर देती है। दोस्तों, इसकी जो जड़ है, इसका जो पौधा है, रात 12 बजे के बाद धनतेरस के दिन किसी भी समय आप लोग ला सकते हैं, क्योंकि ये जो धनतेरस और दीपावली के समय जो टाइम होता है, रात्रि काल का जो समय है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 12 बजे के बाद मिलने वाली जो शक्तियां हैं, उनमें भगवान धन्वंतरी की संपूर्ण शक्तियां समाहित होती है। रात्रि के समय ये जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से होते हैं। तो रात 12 बजे के बाद धनतेरस के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड़ करके ले आना है और अपने घर लाकर इसे गमले में लगा देना है। और ये काम आपको नंगे पैर ही करना है। किसी भी प्रकार की आपको जो खड़ाऊ वगैरह है या फिर चप्पल वगैरह आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। जूते चप्पल बिल्कुल ही इसमें नहीं पहनने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब दूसरा पौधा बताने जा रही हूँ। इसे भी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसे विष्णु कांता के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता भी बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे का उत्पन्न किया था। इस पौधे की रचना की थी और भगवान जो श्री हरि विष्णु जी हैं, उन्होंने इसके ऊपर वास किया था। इसलिए इस पौधे को एक प्रकार से कांति युक्ति प्राप्त हुई है, एक प्रकार से ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधे को विष्णु कांता के नाम से जानने लगे हैं। दोस्तों, इसे अपराजिता के नाम से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो गुण है वह आपको शत्रु से हमेशा आपको अपराजित रखता है। ये कभी भी आपको पराजित होने नहीं देता है। इसको घर में लाने से कौन कौन सी ऐसी अलौकिक और चमत्कारी शक्तियां प्राप्त होती है, आइए अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसके फायदे जानने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना नाम, राशि, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। राशि के अनुसार जो उपाय बनेंगे वो मैं आपको कमेंट में आकर बताऊंगी। साथ ही तीज त्योहार धर्म चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखिए, इसे मुख में दबा करके अगर आप अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, अगर सैन्य वर्ग के हैं, जैसे कि सेना वर्ग के हैं, आप शत्रु से लड़ रहे हैं, तो बस आपको अपने मुंह में इसको दबा कर जाना है। आपको कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। अगर आपके शत्रु ने किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा भी की हुई है, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। इसकी जड़ को मुख में दबा करके रखने से आपके शत्रु बिल्कुल पराजित ही होंगे। उनकी विद्या उन्हीं के ऊपर वापस आकर गिरेगी, यानी शत्रु भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। इसे सिद्ध करके हाथ में बांध कर युद्ध किया जाए और अगर कोई व्यक्ति आपको तलवार से मारता है, तब भी उसकी जो तलवार है उसका कोई भी असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मंत्र होता है, उसको आपको सिद्ध करना होता है। ये पौधा लक्ष्मी को सबसे प्रिय होने के कारण अगर आप ये पौधा धनतेरस के समय अपने घर में लेकर आते हैं, तो सुख संपत्ति, नाना प्रकार के भोग विलास आपके जीवन में प्राप्त होते हैं। धन पैसे रुपए की कभी कोई कमी नहीं होती है। देखिए, पेड़ पौधों को आप बिल्कुल भी साधारण मत समझिएगा। ये जो पौधा है विष्णु कांता, जिसे कि मैं अपराजिता के नाम से बोल रही हूँ, ये साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। इसमें स्वयं माँ लक्ष्मी विराजमान होती है, बसती हैं। और धनतेरस में इस पौधे को घर लगाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होगी, वैसे वैसे इस पौधे के आकार बढ़ेंगे और वैसे वैसे ही इसके फूल फल बढ़ेंगे। वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन धान्य की प्राप्ति होती जाएगी। व्यक्ति के घर में धन दौलत बढ़ेगी, वंश की वृद्धि होगी। दोस्तों, इस पौधे के पुष्प धनतेरस के दिन, ध्यान से सुनेगा, इस पौधे के पुष्प धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिद्धि और भोगों की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी प्रकार के भोग विलास प्राप्त हो, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो, जीवन का हर सुख मिले, तो धनतेरस के दिन इस पौधे के सफेद रंग के पुष्प को भगवान धन्वंतरी के ऊपर आप चढ़ा दीजिएगा। 101% मेरी गारंटी मैं आपको देती हूँ। इस पुष्प को चढ़ाने के बाद भगवान धन्वंतरी आपसे तुरंत प्रसन्न होंगे और आपके सभी प्रकार के अलौकिक सुख आपको प्रदान करेंगे। छोटी बड़ी चाहे कैसी भी मनोकामना हो, वो तुरंत ही पूर्ण हो जाएगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये पौधा धनतेरस के दिन सूर्य उदय होने से पहले आपको लेकर आना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आप सभी को 2 ऐसे चमत्कारी और आध्यात्मिक पौधे बताए हैं जो आपको धनतेरस के दिन
दिन जरूर लेकर आने हैं और ये आपके पूरे जीवन को पलट कर रख देगा। इन दोनों अलौकिक पौधों को आप समय पर सही विधि से ही लेकर आइएगा, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिए। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ और उस खास मंत्र के साथ जो कि मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगी। जय मां लक्ष्मी।